हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो देख लें और पहचान लें। आज के बाद आप ये इसमें कंफ्यूज ही नहीं होंगे जो 10th वाले यहाँ पर हैं। और उनको क्या करना है, उनके पेपर में ये अलंकार आएगा और एग्जाम्पल दिया रहेगा, पहचान के बोलेगा कौन सा वो है। तो यहाँ पर आपके जो पेपर में है वो उपमा अलंकार है, दूसरा आपका रूपक अलंकार है और तीसरा आपका जो आ जाता है यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इस तरीके से आपको 3 अलंकार है, तीनों हम एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है वो भी हम लिख कर लाए हैं, आपको पूरा सॉल्व करा देंगे, बता देंगे। बस उसी में से आपका एग्जाम में आएगा और कहीं से नहीं आएगा। पूरे 100% क्या है आपकी गारंटी है, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब बताइएगा। तो यहाँ पर है उपमा अलंकार, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। तुलना की जाएगी, समान गुणधर्म मतलब क्वालिटी क्या रहेगी, एकदम बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। और नेक्स्ट यहाँ पर है समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा तो आ ही जाता है ये वाले। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, अब यहाँ पर राधा के चरण की तुलना किससे की जा रही है, गुलाब। उस कैसा है, एकदम कोमल। जिस तरीके से गुलाब कोमल रहता है उसी तरीके से उनके चरण भी क्या है, कोमल है। तो आपको तुलना समझ में आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है उपमेय किसे कहते हैं, तो उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है, यहाँ पर राधा की चरण की। तो किसकी तुलना, तो वो आपका आंसर जब आएगा तो उपमेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें समझना है कि उपमान किसे कहते हैं, तो किससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, गुलाब से तुलना हो रही है, तो गुलाब क्या हो जाएगा, उपमान। तो अब ये लिखते जाइएगा अपने पॉइंट बना के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो कुछ वर्ड यूज है वाचक, तो यहाँ पर क्या है, समान है या फिर से आ जाता है। ठीक है, सी ऐसा आएगा, से आएगा। तो ज़्यादातर ये सारे वर्ड यूज़ हुए रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। और अभी हम आगे और भी आपको अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कोमल। कोमल क्या है, कोई ना कोई क्वालिटी रहेगी, कोमल है। ठीक है, एकदम अच्छा है, कैसा है, साधारण धर्म वो बताएगा। तो यहाँ पर आपका ये एक साधारण धर्म हो जाता है। आपने पहचान लिया, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल क्या करते हैं समझते हैं, उदाहरण। अब इसमें से जो हमने लिख कर ले आया ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही में से आएगा। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद का जो हरि का जो पद है, मतलब पैर है, चरण है, कोमल है, कैसे, कमल से। तो यहाँ पर तुलना किससे हो रही है, कमल से। तो अभी हमने बताया किसी की तुलना की जा रही है, हरिपद की। तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, मिला लीजिए। किससे तुलना हो रही, कमल से। कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। कैसा है, कोमल है। कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। से आपका क्या हो गया, वाचक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर का जो पात है कैसा डोल रहा है, सरिस मंडोला। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सजल नीरद सी। आपको ये भी पहचाना है, सी आ गया, सरिस आ गया, सी आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका सी आ गया और सी यहाँ पर भी आ गया। देख लीजिए, इधर भी है सी इधर भी है और सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सरिस भी है और समान भी है। तो ये सारे ट्रिक हैं, अगर ये सारे आते हैं तो आप तुरंत बताइएगा कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो बस चलिए और आगे नेक्स्ट यहाँ पर है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, करी कर सरिस सुबक भुज दंडा। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो आपका ये एग्जाम्पल है उपमा अलंकार का। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो रूपक अलंकार बहुत ही ईजी है, हमेशा आते हैं, पूछता जाता है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप मतलब दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। दो की यहाँ तुलना हो रही है। पहला आपका मुख, जो चेहरे की तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी तुलना हो रही है, चेहरे की। उपमेय हो गई, किससे तुलना की जा रही है, वो चंद्रमा से, उपमान हो गया। यहाँ पर मन की तुलना उपमेय किससे, सागर से हो गया है, तो यहाँ पर उपमान हो गया। ये पहचान लीजिएगा, बाकी और एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा कौन किस में आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर चरण कमर बंदो हरे रहे, ये तो सबको पता है, ये रूपक अलंकार होता है, ये तो सबने याद किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है हरि जननी मैं बालक तेरा, ये भी आपका होगा। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भरमि इवै पड़ंत मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से पूरा हमने एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या की जाए, संभावना। जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पे क्या रहेगा, आपको ट्रिक है ये याद करने की, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु। अगर यही आपको मिल गया एकदम ट्रिक, ये आप रट लीजिए, आपको क्या मिल जाता है, यही इतने सारे मिल जाते हैं तो आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने इसका ज़्यादा उदाहरण नहीं लिखा है, इसीलिए इसका हमने बस एक ही उदाहरण लिख लिया है और आपको बता दिया। तो आप ये याद रखिए, ये सारे आएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी, तो ये आपका उदाहरण हो गया, ये हमने समझा दिया। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगे बताइए। अलंकार हमने बता दिए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए और भी वीडियोज़ आपके आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।